हेलो एवरीवन, गाइस वेलकम। आज इस वीडियो में हम सेट्स के बारे में देखेंगे। हमने पहले ही 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं सेट के टॉपिक पे, बट इसमें हम जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग सेट्स को पढ़ेंगे। तो देखो एनसीईआरटी में सेट का क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें वही है कि जो सेट की थ्योरी थी वो किसने डेवलप की थी। जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने डेवलप की थी। इनने जो ये थ्योरी डेवलप की थी, इसी वजह से आज हम ये सेट पढ़ रहे हैं। देखो सेट में ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं आपके पास। जैसे दे रखी है आपके पास ऑड नंबर लाई लेस देन 10, 1 3 5 7 9, यही है हमारे पास 10 से लेस ऑड नेचुरल नंबर। तो ये क्या होगा, सेट होगा। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। जैसे रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने रिवर हैं सारे, चाहे मैं बोलूँ जो भी आदमी आके बोलेगा रिवर तो सभी सेम है, तो ये भी क्या है, सेट। वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो भी देखेगा वावल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबको ए ई आई ओ यू ई मिलेंगे, तो इसलिए ये भी सेट है हमारे पास। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, मैक्सिमम अगर आपको ज़्यादा नहीं देखनी तो इक्विलेटरल देखो, स्केलर देखो, और आइसोलेस देखो, राइट एंगल ट्राइंगल देखो, सारी जो भी आएगा यही देखेगा ना ट्राइंगल की काइंड्स। तो ये क्या होगा, ये भी सेट होगा। फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 210, तो ये भी सेट होगा क्योंकि सारे जो भी निकालेगा वही यही निकाल पाएगा। और जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास रूट 2 और 3 आएंगे। और ये भी क्या आपके पास वेल डिफाइन क्या है, इसलिए ये भी क्या आपके पास सेट है। तो आई होप आपको ये इतना समझ आ गया। उसके बाद देखो इसमें दिया है कि ये जो एन है ये नेचुरल नंबर के सेट को भी डिनोट करता है। जेड इंटीजर का, क्यू रेशनल नंबर का, आर रियल नंबर का, जेड पॉजिटिव। इस जेड पॉजिटिव की जगह हम आई पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर का, रैशनल पॉजिटिव रैशनल नंबर को क्यू पॉजिटिव बोलता है, और आर पॉजिटिव बोलता है पॉजिटिव रियल नंबर के सेट्स को। तो ये आपको सब बताया हुआ है मैंने, तो ये आप थोड़ा उन वीडियो से भी आप आइडिया ले सकते हो। ये मैं सिर्फ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो इसमें भी वही बताया कि सेट क्या है, आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। बट कौन सी ऑब्जेक्ट होती है, वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होती है, यूनिक होती है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना आप याद कर लो। उसके बाद देखो आगे हम देखते हैं सेट के जो एलिमेंट हैं, उनने बोला कि उनकी साइकोनॉमिक टर्म्स होती है कि उनमें जो 1 2 3 4 लिखे या 4 3 1 2 कुछ भी लिखेंगे, उसमें ऑर्डर वगैरह मैटर नहीं करता, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। सेट्स जो हैं इनको हम यूजली कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते हैं, और इनके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर के साथ करते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताई गई है, वो है कि इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो मैंने आपको बोला था ना कि कोई वो सेट होगा उसमें वो एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहा है तो हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे, बिलोंग वाला। अगर नहीं होगा तो ये वाला नॉट बिलोंग वाला साइन यूज़ करेंगे। चलो अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें क्वेश्चन देखते हैं। और देखो सेट को रिप्रेजेंट करने की क्या फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं, और रोस्टर फॉर्म जिसको टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म में सिंपल याद रखो, हमने किसमें करली ब्रैकेट के अंदर और कामा के साथ सेपरेट करके हम सेपरेट करके एलिमेंट्स को लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को बिल्ड करते हैं, प्रॉपर्टी के यूज़ करके लिखते हैं। चलो अब हम देखते हैं, पहले हमारे पास क्वेश्चन से दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है पहले हमारे पास एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर लेना, आपके पास रूट यही आएंगे, एक -2 और +1 ही आएगा आपके पास रूट। उसके बाद देखो अगर ये जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये क्या आपके पार्टिकुलर एक सेट है। अब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म बोले तो सेट बिल्डर फॉर्म। तो x1 और 2 आ गया, तो कैसे लिख लेंगे हम, 1 कामा -2। आई होप गाइज आपको इतना तक यहाँ तक समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, x हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है। 40 से लेस देन हमारे पास स्क्वायर क्या होता है, एक 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, और 36 होता है। ये 1 किसका होता है, 1 का होता है, 4 2 का होता है, 9 3 का होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, और 6 का 36 होगा। तो ये जो एलिमेंट्स आगे 1 से लेके 6 तक, ये आ गया आपके पास आंसर। ये आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लेस देन 40 हैं और स्क्वायर भी हैं। देखो यहाँ पे वही मेंशन किए हुए हैं। अब देखो हमें सेट
आपको इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में बिल्ड करना है। कैसे करेंगे हम, मैंने बोला था सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। आपको दिख रहा है ये 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो इसको आप लिखोगे डायरेक्ट ऐसे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, और एन किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। और एन की वैल्यू कहाँ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यहाँ आगे कंटिन्यूस है, तो हमें इसको आगे वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो ये समझ आ रही है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हो। एन की वैल्यू जो है वो आप अगर रखोगे, एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, और एन होगा n+1 से लेके एन की जो वैल्यू होगी, देखो क्या करोगे आप, एन की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास n/n+1, और जो n है ये होगा A1 से लेके 6 तक, इसके बीच इक्वल्स टू n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। इसके बराबर जब वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी सेट की। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। बिल्डर फॉर्म बोले तो आपके पास प्रॉपर्टी फॉर्म, क्योंकि हमको उसको प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करके लिखना है। अब देखो जैसे ये आपको ट्राई कर लेना आप। अब देखो हम सीधे एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे ये पहली एग्जांपल दी आपके पास, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे के साथ कौन कौन से मंथ होते हैं, चाहे वो मैं गिनूँ, जो भी गिने के आएगा वो क्या गिनेगा, सबके पास सेम ही आंसर आएगा, तो ये क्या सेट। अब देखो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये जो है सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें टैलेंटेड आ गया, गुड आ गया, बेस्ट आ गया, वहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, वो सेट नहीं होता। अब मेरे अकॉर्डिंग टैलेंटेड राइटर कोई होगा, आपके अकॉर्डिंग कोई और होगा, तो ये एक पार्टिकुलर सेट नहीं बनता। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं है, क्योंकि बेस्ट मेरे लिए विराट कोहली, आपके लिए MS धोनी होगा, किसी के लिए इंग्लैंड का कोई प्लेयर होगा, स्टीवन स्मिथ होगा, कोई भी हो सकता है, तो ये सेट नहीं है। देखो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, हाँ आपकी क्लास में जितने भी बॉय होगा कलेक्शन होगा वो सेट होगा, क्योंकि मैं आऊँ कोई भी आके देखेगा वो सब बॉयज़ सेम ही होंगे। उसके बाद देखो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सेट है, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड चीज़ें दी हुई है। कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद, ये भी सेट है, क्योंकि जो भी आके देखेगा ना तो सिंपल इनके लिखे हुए नॉवेल्स ही मिलेंगे, किसी और के लिखे तो मिलेंगे नहीं। उसके बाद देखो इवन इंटीजर, ये भी एक पर्टिकुलर सेट है, इसमें भी अच्छे से चीज़ को मेंशन किया हुआ है। अब देखो इसके अलावा आता है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी एक सेट है, क्योंकि चाहे जो भी आके देखेगा ना इसमें जितने क्वेश्चन वो सारे वो ही आएंगे। कलेक्शन ऑफ मोर डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं, ये आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इसको आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आता है। डेंजरस, कईयों के लिए डेंजरस जो है डॉग हो सकता है, किसी के लिए स्पाइडर हो सकता है, किसी के लिए टाइगर हो सकता है, किसी के लिए लाइन हो सकता है, किसी को क्या पता टाइगर के साथ फ्रेंडशिप हो, किसी की डॉग के साथ फ्रेंडशिप हो, तो हम पार्टिकुलरली बता नहीं सकते ना कि ये डेंजरस कौन से है, तो इसलिए ये क्या होगा आपके पास सेट नहीं होगा। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेम जैसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था। क्या करना है इसमें, हमने देखना है कि एक सेट है आपके, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, हमने सिंबल करना है बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारे पास दी हुई है। देखो आपके पास दिया हुआ है कि 5 जो है ए को बिलोंग करता है, आपने सेट ए देखा उसमें 5 है तो ये बिलोंग करता है। 8 जो है आप बिलोंग करता है सेट, आपने सेट देखा उसमें 6 ही तक मैक्सिमम नंबर है, तो 8 बिलोंग नहीं करता। 0 भी नहीं करता क्योंकि नंबर स्टार्ट 1 से। 4 बिलोंग करता है, 2 भी बिलोंग करता है, और 10 बिलोंग नहीं करता क्योंकि नंबर जो है वो 1 से लेके 6 तक है। ऐसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आई होप आप कर लोगे। अब देखो उसके बाद हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म बोले तो सेट टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हो इसको। देखो इसमें बोला कि x इंटीजर है और x की वैल्यू जो है वो -3 से बड़ी है और +7 से छोटी है, तो क्या आएगी, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये जो वैल्यू आएंगी ये आपके पास ये इसका पार्टिकुलर सेट रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। अब देखो x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कौन सा नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 और 5, यही नेचुरल नंबर हमारे पास लेस देन 6 है। उसके बाद देखो 2 डिजिट नेचुरल नंबर हुज सम ऑफ डिजिट इज 8 आ रहा है, तो ऐसे कौन सा नेचुरल नंबर है ये होने चाहिए और 2 डिजिट होने चाहिए जिनका सम 18 आए। एक तो 17 हो जाएगा आपके पास, उसके बाद 26 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 62 हो जाएगा और 71 हो जाएगा। 80 नहीं करेंगे हम
क्योंकि 0 जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये आपके पास 17, 26, 35, 44, 53, 62 और 71 क्या बनेगा आपके पास, पार्टिकुलर कोई एक सेट बनेगा। अब देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री लेस 60 प्राइम नंबर विच डिविजिबल ऑफ 60, 60 के डिविजर कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है और 5। ये प्राइम नंबर है, 8 तो आता है, सॉरी 7 आता नहीं है, तो यही होंगे आपके पास प्राइम नंबर का सेट। उसके बाद देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री में वार्ड, इसमें देखो हमने क्या करना है, हमने वो वार्ड लिखने जो रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे टी आ गया, आर आ गया, कामा के साथ सेपरेट कर देंगे, आई जी ओ एन, ओ दोबारा आ रहा है तो इसको लिखना नहीं, एक ही बार लिखना होता है, एम ई लिख दिया, टी दोबारा आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, आर भी लिख लिया हमने, और वाई ये आ गया। तो ये बन गया इन वर्ड का सेट आपके पास बन गया, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट रोस्टर, सॉरी सेट रोस्टर फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में बन गया। ये आपको क्वेश्चन किस में दिए, सब ये बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टी फॉर्म में दिया है। अब देखो वर्ड बेटर में निकालने हमने, तो क्या होगा, बी होगा, ई होगा, टी होगा, 2 बार आ रहा तो एक ही बार लेंगे, ई फिर से आ रहा तो एक बार ले लिया, लेने की ज़रूरत नहीं है, और लास्ट पे आ गया आर। इन वर्ड का सेट हमारे पास बन गया बेटर, ये बन गया हमारे पास सेट रोस्टर फॉर्म में। तो गाइज अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इनका हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बिल्डर फॉर्म बोले तो आपको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है। देखो इसमें क्या लिख लोगे आप, 3, 6, 9, 12, 3 के मल्टीपल हैं तो आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और एक्स इक्वल्स टू 3n, एन किसको, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और एन की जो वैल्यू है वो आप लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। ये लिख लो n लेस देन इक्वल्स टू 4, ये ऐसे भी लिख सकते हो या इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपको 2, 4, 8, 16, 32, तो ये 2 की पावर n दी है, n कहाँ से कहाँ तक है आपको, n लेस देन इक्वल टू 5 के बराबर दिया हुआ है आपने इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 5 की पावर n दे रखी है आपके पास, और n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 के बराबर दे रखी हुई है। उसके बाद देखो 2, 4, 6, तो ये किसका सेट दिया आपके पास, सेट दे रखा आपके पास इवन नेचुरल नंबर का। अब देखो 1, 4, 9 से 100 तक, तो ये क्या है, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 10 के बराबर। तो आई होप गाइज आपको ये पहले 4 क्वेश्चन समझ आए होंगे और कैसे करना है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में कोई सेट दे रखा है जिसमें बोला है कि x क्या, ऑड नंबर का सेट। तो ऑड नंबर का सेट क्या आएगा आपके पास, 1, 3, 5 अप टू इन्फिनिटी, ये आपके पास ऑड नंबर का सेट आ जाएगा। उसके बाद x इंटीजर बोला, और x की वैल्यू कहाँ से बोलिए, -1/2 से लेके 9/2। -1/2 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो -0.5 आ जाएगा, और 9/2 को करोगे तो 4.5 आ जाएगा। अब 0.5 से 4.5 के बीच जो भी इंटीजर आएंगे वो आपका आंसर आएगा। क्या का आएगा, 0, 1, 2, 3 और 4.5 तक ही आनी चाहिए थी ना, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। उसके बाद देखो x इज इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो x का स्क्वायर अगर आप -2 का स्क्वायर करोगे तभी वो 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 आएगा और वो 4 से छोटा है, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। तो आपके पास सेट क्या बनेगा, -2, -1, 0, 1 और 2। आई होप गाइज आपको ये समझ आ रहा है। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम उस पर अच्छे से बता देता मैं आपको, बट लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। अब देखो क्या बोला है, एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो 31 डेज किस में नहीं होते, फेब में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, जून में नहीं होते, जुलाई अगस्त सितंबर में नहीं होते, और नवंबर में नहीं होते। तो ये 5 मंथ का जो एक सेट बनेगा आपके पास, वो क्या होगा, आंसर होगा आपके पास। और देखो बोला है कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश लेटर प्रीसीड, प्रीसीड होता है पहले, के से पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट आएंगे, बी, सी, डी, ई नहीं आएगा क्योंकि ई वॉवल है, एफ, जी, एच, आई भी नहीं आएगा क्योंकि आई भी वॉवल है, आई के बाद जे, और के पहले बोले तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। उसके बाद देखो आपको बोला है मैच करना है हमने फॉलोइंग, जैसे 1, 2, 3, 6, इसको किसके साथ करेंगे, हम ये लिख सकते हैं कि x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, यही कर रहे हैं ना, डिवाइड कर रहे हैं 6 को, तो ये आ गया आपके पास पार्ट 1 का आंसर। उसके बाद आपके पास सेट 2 दिया है, 2 और 3, 2 और 3 को मैं बोल सकता हूँ प्राइम नंबर डिविजर ऑफ 6, इसी की है ना ये।
उसके बाद MATHEI, ये मुझे किसके वर्ड्स दिख रहे हैं, मैथमेटिक्स के दिख रहे हैं। और 1 3 5 7 9 क्या है, और नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ आए जितना हमने पढ़ा। इसके बाद देखो हम एक और, मुझे देखने दो कितनी वीडियो लंबी बन गई, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, अब देखो हम एम्प्टी सेट डिस्कस करते हैं। एम्प्टी सेट मैंने आपको बोला था कि ऐसे एलिमेंट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, सेट फाई हो या खाली सेट हो, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, या इसका दूसरा नाम है नल सेट या वाइड सेट भी बोलते हैं। उसके बाद देखो इसमें आता है सिंगलटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट होते हैं। फाइनाइट सेट जैसे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद देखो क्या आते हैं हमारे पास अब दिया है, इसके हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में मैंने आपको बोला था कि अगर इक्वल सेट वो सेट होते हैं जो कि एलिमेंट अगर ए के और बी के सेम है तो वो इक्वल सेट होंगे, अगर उनका कार्डिनल नंबर सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट होंगे। अब देखो इनके क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला एक्सरसाइज क्या बोला, सेट ऑफ, हमें देखना है इसमें क्या देखना है, नल सेट देखना है, मीन्स की एम्प्टी सेट देखना है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ऑड नेचुरल नंबर तो 1 3 5 7 आएंगे, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ये क्या होगा आपके पास, नल सेट होगा। ठीक है गाइज। दूसरा क्वेश्चन बोला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, 2 जो है वो एक की इवन प्राइम नंबर है, तो ये नल सेट नहीं होगा, बट कौन सा सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा। ठीक है। उसके बाद बोला एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5, एक ऐसा नंबर जो लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 7 है। तो ऐसा एक ही टाइम पे वो कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, तो ये भी क्या आपके पास नल सेट है। उसके बाद वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन, ये दो आपके पास पैरेलल लाइन, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये क्या होगा, नल सेट। कॉमन पॉइंट तब होता है जब ये कहीं इंटरसेक्शन करें, जैसे ये लाइन आ गई, इनका ये कॉमन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो ये आ गया कॉमन पॉइंट। दो पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो ये क्या होगा आपके पास, नल सेट। उसके बाद देखो आपको बोला फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट हम काउंट नहीं कर सकते। सेट ऑफ मंथ इन ईयर काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है। 1 2 3 नेचुरल नंबर का सेट है, इसको काउंट नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइट है। 1 2 3 से 100 तक है, इसको काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ये भी हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा, फाइनाइट आ जाएगा। उसके बाद देखो द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये लाइन कोई, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये लाइन कोई पैरेलल है, इनके बीच तो कोई, ये कहाँ मिलेंगे हमें कोई पता नहीं है, सेट है लाइन का, चलता जाएगा, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इंग्लिश लेटर अल्फ़ाबेट में कितने सेट लेटर 26 से काउंट कर सकते हैं हम, 5 के मल्टीपल 5 10 15 चलता जाएगा ये इन्फिनिटी तक, तो ये भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हमारे पास इनफाइनाइट है। उसके बाद देखो सेट ऑफ ऑल एनिमल लिविंग इन अर्थ, इसको हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डाटा तो होगा। कुछ टीचर यहाँ पे बोलते हैं कि सेट ऑफ स्टार जो है वो इनफाइनाइट है, बट नहीं, कुछ पार्टिकुलर टाइम लगेगा तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो पार्टिकुलर वो इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा। अब देखो सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिनल 0 0, अब ओरिजिन से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये देखो ये मान लो ओरिजिन है, यहाँ से कितने सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ, तो ये क्या होगा आपके पास, इनफाइनाइट सेट होगा। उसके बाद देखो आपको बोला है ये, इसमें हमने ए इक्वल टू बी मीन्स की इक्वल सेट बताने। देखो पहले सेट में ए इक्वल ए बी सी डी दिया है और दूसरे सेट में डी सी बी ए दिया है, तो दोनों के एलिमेंट सेम है, बेशक अरेंजमेंट डिफरेंट है, बट सेट में अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो कोई उसका मैटर नहीं करता, तो ये क्या है, सेम है। अब देखो सेट बी में है 4 8 12 16 और सेट ए में है 4 8 12 16 और सेट बी में है 8 4 16 18, तो ये क्या है, इक्वल सेट नहीं, क्योंकि इसके एलिमेंट जो है सेम नहीं है, बट हाँ इनका कार्डिनल नंबर सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है, पर इक्वल सेट नहीं है। उसके बाद देखो तीसरे में क्या बोला है, ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 और बी बोला है पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू ग्रेट लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कौन सा आएंगे, 2 4 6 8 10, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो तीसरा क्या आपके पास इक्वल सेट है। जो चौथा क्वेश्चन बोला है उसमें मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल होंगे 10 20 30, तो सेट बी में 10 15 आ गया, तो ये क्या आपके पास इक्वल सेट नहीं है। अब देखो आपके पास पूछे ये, इसमें हमने बताना है कि ये पेयर ऑफ सोल्यूशन क्या है, ये आपके पास इक्वल है या नहीं। अब जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व सिंप्लीफाई कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसके रूट आएंगे -2 और -3,
और आपको उधर दे रखा है +2 और +3, तो इसके रूट सॉल्व करके -2 और -3 आया, तो ये इक्वल सेट नहीं है। अब देखो लेटर में बोले वर्ड फॉलो, ओ 2 बार आ रहा तो ओ कैंसिल कर लो, एफ बन गया आपके पास, एल बन जाएगा, ओ एक बार आएगा, और डब्ल्यू, वोल्फ बोलो या फॉलो फ्लो बोलो, दोनों में लेटर सेम आए, तो ये क्या आपके पास इक्वल सेट है। और देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये आप खुद ट्राई कर लेना, ये काफ़ी लंबा सा जाएगा, इसमें जो होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना क्या होगा। अब देखो अगली वीडियो में हम सबसेट्स के बारे में देखेंगे, और हमने इसकी जो है ये वो अच्छे से समझ लिया, बस हम ये एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।